हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 ऑफ चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ 11th क्लास मैथ। ठीक है, तो प्रॉब्लम 3 जो है वो ये जो पूरा एक्सरसाइज 12.2 है वो एक ही फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक ही फार्मूला यूज़ करके आपको सारे प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज 12.2 के वो सॉल्व करने हैं। तो इसीलिए ये तीसरा प्रॉब्लम भी आपको वही फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। तो वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब फर्स्ट सब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, 0 7 - 10 1 6 - 6 और 4 and 4 9 - 6 आर दी वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो हमको क्या वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो वर्टाइसिस है किस ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ओके, सो अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल है, जिसके दो साइड्स इक्वल है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी अगर है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे इन पॉइंट्स को। ठीक है, हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट पॉइंट बी ए 0 7 - 10, पॉइंट बी 1 6 - 6 and point C be the third point C correspond to 4 9 - 6। अब यहाँ पे मैंने A B और C लिया है ट्राइंगल का नाम, और ऑर्डर क्या है A B C ऐसे। पर यहाँ पे ये हमेशा ट्रू नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे A हो सकता है, यहाँ पे B हो सकता है, यहाँ पे C हो सकता है। ठीक है, तो कौन से भी दोनों साइड्स इक्वल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, तीनों ही डिस्टेंस हमें फाइंड करने हैं, मतलब कि ए बी ए सी और बी सी। ठीक है, तीनों डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करने होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, तो 1 - 0 द होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 द होल स्क्वायर, तो 1 - 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, तो 6 - 7 द होल स्क्वायर प्लस -6 - 10 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि तीनों डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, क्योंकि कौन से भी दो साइड्स यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए कौन से दो साइड्स इक्वल है, तो इसीलिए हमको तीनों डिस्टेंस फाइंड करने होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा लेटर किस वर्टाइसिस के लिए है। ये ऑर्डर जो है वो हमेशा एक ही नहीं रहेगा, तो अब बी ए और सी भी लिख सकते थे। ठीक है, ये सिर्फ नाम है ए बी और सी। तो पर हमें जो डिस्टेंसेस है बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो सारे डिस्टेंसेस फाइंड करने। तो ए बी हम फाइंड कर रहे थे, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ये 1 - 0 द होल स्क्वायर, so that is 1 स्क्वायर। ओके, तो पहले हम वैसे का वैसा लिखेंगे, 1 - 0 द होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 - 7 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, -6 माइनस माइनस इज प्लस 10 द होल स्क्वायर, -6 + 10 द होल स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ
1 माइनस 0 दी होल स्क्वायर इज़ 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 दी होल स्क्वायर क्या है, 6 माइनस 7 क्या है, -1 द होल स्क्वायर है, प्लस -6 प्लस 10 इज़ 4 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस -1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 4 स्क्वायर इज़ 16। सो ए बी is equal to root of 16 plus 1 is 17 plus 1 is 18। ओके, रूट 18 हम और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √9, पर वो लिखने के बजाय हम सिर्फ रूट 18 लिखेंगे। तो ए बी इज़ रूट 18। अब हम फाइंड करेंगे दूसरा डिस्टेंस, दैट इज़ बी सी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर पहले टर्म। ठीक है, पहला टर्म है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1, बी सी को हम देख रहे हैं, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 दी होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, -6 माइनस ऑफ -6 द होल स्क्वायर। ओके, तो ये ब्रैकेट ठीक से हम लिखेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे हम पहले वैसे का वैसा लिखेंगे, 4 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 दी होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, -6 माइनस ऑफ -6 इज +6 दी होल स्क्वायर। तो बी सी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 1 इज 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 स्क्वायर है, तो 9 माइनस 6 इज 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस -6 प्लस 6 इज 0 और स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 और प्लस 0 स्क्वायर इज 0, तो इसीलिए यहाँ पे मिल जाएगा रूट ऑफ 9 प्लस 9 इज 18। ओके, तो बी सी इज इक्वल टू रूट 18। अब हम फाइंड करेंगे तीसरा डिस्टेंस, दैट इज़ दी मतलब कि लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, तीसरी साइड की लेंथ, तो वो कौन सी साइड है, ए सी। ए बी हमने फाइंड किया है, बी सी हमने फाइंड किया है, अब हम ए सी फाइंड करेंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें पहले से मिला है जो हमें चाहिए, ए बी इज़ वॉट √18, बी सी इज़ √18, तो साइड ए बी इज़ इक्वल टू साइड बी सी। तो हमें तीसरा लेंथ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी लेंथ जो है ऑफ साइड ए सी वो फाइंड हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हियर ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। तो आप लिख सकते हो, अगर इस इक्वेशन को आप लिखोगे 1, इस इक्वेशन को आप लिखोगे 2, तो फ्रॉम 1 and 2, दिस इज फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो देयरफॉर हमें क्या मिला है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। पर अब जो डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या सेम है, क्योंकि हमें क्या मिला है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ए बी और ए सी इक्वल नहीं है एक्चुअली। कौन से साइड इक्वल है, ए बी और बी सी, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, तो ए बी और बी सी इक्वल है, तो फिर भी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो हमने सब प्रॉब्लम 1 ऑफ 3 सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 2। तो ये है सब प्रॉब्लम 2। यहाँ पे हमें क्या वेरीफाई करना है,
तो मेन क्वेश्चन तो वेरीफाई है, तो वेरीफाई 0, 7, 10, -166 एंड -496 आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये तीनों जो वर्टाइसेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। तो अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें ऐसे, ओके, दिस इज राइट एंगल। हम यहाँ पे कौन सा भी नाम दे सकते हैं, PQR समझो हमने यहाँ पे लिया है। तो ट्राइंगल PQR यहाँ पे आप देख सकते हो, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल में कौन से प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पे सोचना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मेन प्रॉपर्टी जो है वो है ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का मतलब है और या हाइपोटेन्यूज का मतलब है जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे PR इज़ दी हाइपोटेन्यूज, तो PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दी अदर टू साइड्स। तो बाकी दो जो साइड्स है उनका सम, उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, तो मतलब कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यह हमें मिलेगा। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो इनको पहले हम नाम देंगे इन पॉइंट्स को। तो लेट P बी इक्वल टू 0, 7, 10, Q बी इक्वल टू -166 एंड R बी -496। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके ये जो सारे डिस्टेंसेस है वो फाइंड करो, PR, PQ, QR, ठीक है, और उनका स्क्वायर्स आप फाइंड करो, तो PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर, तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला मिलेगा, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको कौन से भी दो मतलब कि कौन सा भी फॉर्मूला मिल सकता है। तो ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने जो राइट एंगल है वो कौन सा लिया है, Q लिया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मिला है। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल को लिखते P, यहाँ पे P लेटर होता है, यहाँ पे Q होता है, यहाँ पे R होता। ओके, समझो यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। ओके, तो आपको कौन सा फॉर्मूला मिल जाता, तो QR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपको मिलता था। तो ये जो फॉर्मूला है वो डिपेंड है लेटर्स के ऊपर, वो कहाँ पर है और कौन सा एंगल राइट एंगल है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड है। तो फिर भी हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, ये PR, PQ, QR, यहाँ पर भी PR है, यहाँ पर भी PR है, यहाँ पर PQ है, यहाँ पर PQ है, यहाँ पर QR है, यहाँ पर QR है। तो ये सारे जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करने हैं। ओके, और बाद में हमें देखना है कौन सा राइट एंगल है उस ट्राइंगल में। तो PR पहले हम फाइंड करेंगे, PR इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज़ करके फाइंड करना है। ठीक है, तो x2 - x1 दी होल स्क्वायर -4 - 0 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर 9 - 7 दी होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 दी होल स्क्वायर
6 minus 10 the whole square. Okay, तो PR is equal to root of -4 minus 0 is -4 the whole square plus 9 minus 7 is 2 the whole square plus 6 minus 10 is -4 the whole square. ओके, तो PR जो है वो क्या है, रूट ऑफ -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -4 स्क्वायर इज 16. ठीक है, तो PR इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 16 इज 36. तो रूट ऑफ 36 इज 6. तो हमें क्या मिला है, PR इज इक्वल टू 6. अब हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वो है PQ. PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो ये है P, ये है Q, तो इसलिए -1. ओके, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर -1 माइनस 0 दी होल स्क्वायर फिर प्लस PQ हम देख रहे थे. ठीक है, PQ ये Q y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर 6 माइनस 7 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 10 दी होल स्क्वायर. तो दिस इम्प्लाइज PQ क्या होगा, रूट ऑफ -1 माइनस 0 इज -1 दी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 इज -1 दी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 इज -4 और स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर. तो PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 स्क्वायर इज 1 -1 स्क्वायर इज 1, मतलब कि -1 द होल स्क्वायर. ठीक है, ब्रैकेट है माइनस को, तो -1 मतलब कि माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो -1 द होल स्क्वायर इज 1 प्लस -1 द होल स्क्वायर इज 1 प्लस -4 द होल स्क्वायर इज 16. अब PQ इज व्हाट, PQ इज रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 16 इज 18. ओके, तो PQ हमें मिला है रूट ऑफ 18. अब हम फाइंड करेंगे तीसरा डिस्टेंस, दैट इज RQ. ठीक है, RQ या QR हम यहाँ पे लेंगे, QR. तो QR इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो ये है Q, ये है R, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर -4 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर -4 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर 9 माइनस 6 दी होल स्क्वायर और फिर z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर 6 माइनस 6 दी होल स्क्वायर. तो दिस इम्प्लाइज QR इज इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, QR इज इक्वल टू रूट ऑफ -4 प्लस 1, क्योंकि -4 माइनस ऑफ -1 है, -4 प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस ये हम वैसे का वैसा लिखेंगे 9 माइनस 6 दी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 दी होल स्क्वायर. ओके, तो QR इज इक्वल टू रूट ऑफ -4 प्लस 1 क्या होगा, -3 द होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 3 द होल स्क्वायर और 6 माइनस 6 0 द होल स्क्वायर. ठीक है, तो QR इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 द होल स्क्वायर क्या है 9 प्लस 3 स्क्वायर फिर से है 9 और प्लस 0 स्क्वायर इज 0. ठीक है,
तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 + 9 दैट इज 18 मिलेगा, रूट ऑफ 18। तो तीनों डिस्टेंस हमें मिल गए हैं। पी आर इज 6, पी क्यू इज रूट 18, ओके, और क्यू आर इज ऑल्सो रूट 18। तो अब हमें क्या देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है और कैसे सेटिस्फाई होता है, किन लेंस को हमें कहाँ पर लिखना है वो हम देखेंगे। तो अगर आप ये देखो कि जो पी आर है तो वो 6 है, तो उसको हम स्क्वायर करें अगर, तो पी आर दैट इज 6 स्क्वायर, ओके, या फिर हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, तो पी आर स्क्वायर हम पहले देखेंगे, ठीक है। पी आर क्या है, 6, तो 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। तो पी आर स्क्वायर तो हमें मिला है 36। अब अगर हम नेक्स्ट लेंथ को देखें दैट इज पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर होगा रूट ऑफ 18 द होल स्क्वायर दैट इज 18। और थर्ड लेंथ इज क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर अगर हम देखें तो क्यू आर इज रूट 18, तो रूट 18 द होल स्क्वायर दैट इज 18, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो 18 और 18 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 36 मिलेगा, ओके। तो समझो आपने पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर किया है, दैट इज 18 + 18, आपको क्या मिलेगा 36, और 36 क्या है, पी आर स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, या फिर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये आपको मिला है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो अगर आप डायग्राम को देखो जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पर, तो यही फॉर्मूला है, आप देख सकते हो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में इस फॉर्मूला का कौन सा डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, तो फर्स्ट वाला, ये जो ओरिजिनल मैंने यहाँ पर पी क्यू और आर लिया था, ठीक है, वहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिखा था। तो मतलब कि यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल है वो एंगल क्यू है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ही हमने लिया था, ठीक है। तो और क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो हमको लिखना है यहाँ पर, ओके, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, एट एंगल क्यू, ओके। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलता है क्योंकि हमें क्या मिला है, फॉर्मूला मिला है पाइथागोरस थ्योरम का। और जो फॉर्मूला है वो कब मिलता है, अगर जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो यही हमें वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर या हैंस वेरीफाइड, इतना ही हमें लिखना है, हैंस वेरीफाइड। तो हमने प्रॉब्लम 2 ऑफ 3 सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3 ऑफ 3। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि ये चारों जो वर्टाइसिस है, ठीक है, 4 वर्टाइसिस है, वो वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम है,
तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, पैरेललोग्राम आपको पता है सारे जो सारे नहीं, अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। किन किन के साइड्स या किसके साइड्स? क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, 4 साइड्स होने चाहिए। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। ओके, तो हम यहाँ पे लेबल करेंगे, समझो डी, ई, एफ और जी। अगर ऐसे हमने वर्टाइसेस लिए है तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कब? जब अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है। तो मतलब कि डी ई इज इक्वल टू जी एफ एंड ई एफ इज इक्वल टू डी जी, ऐसे। ओके, तो अगर ये हमें मिलता है तो समझ लो कि हमें क्या मिला है? पैरेललोग्राम। तो अगर D इक्वल टू जी एफ है और ई एफ इक्वल टू डी जी है तो देन क्वाड्रिलेटरल डी ई जी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, पैरेललोग्राम, ठीक है। सो हम इन पॉइंट्स को नाम देंगे पहले। तो D इज लेट से -1 to 1, फिर E जो है दैट इज 1 - 2 5, F इज 4 - 7 8 जो कि थर्ड पॉइंट है, और G इज 4th पॉइंट 2 - 3 4। तो हमें अब डिस्टेंसेस फाइंड करनी है, क्योंकि अब हमको क्या वेरीफाई करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो हमें डिस्टेंसेस फाइंड करके ये देखना है कि कौन से दो डिस्टेंसेस इक्वल है, ठीक है। तो आपको दो पैर मिलेंगे, और वो जो पैर है साइड्स के, वो सेटिस्फाई करेंगे कौन सी कंडीशन को? इक्वलिटी को। दोनों साइड्स इक्वल होंगे हर एक पैर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या फाइंड करना है एक्चुअली, डी ई, जी एफ, ई एफ और डी जी। तो पहले डी ई फाइंड करेंगे। डी ई इज रूट ऑफ दिस x2 - x1 दी होल स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, -2 दी होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 - z1 दी होल स्क्वायर, 5 - 1 दी होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको समझना है कि जो ऑर्डर है, गिवन ऑर्डर है, उसी में ये वर्टाइसेस है, उसी ऑर्डर में है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप डी और ई फाइंड कर रहे हो, उसका मतलब है आप एक साइड फाइंड कर रहे हो, ना कि डायगोनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप डी और एफ को ज्वाइन करो तो आपको डायगोनल मिलेगा। यहाँ पे डी और एफ को अगर आप ज्वाइन, तो ये डिस्टेंस हम नहीं फाइंड करें, हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द साइड। उसका मतलब है आपको यहाँ पे समझना है कि जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर है जैसे कि वर्टाइसेस ऑकर हो रहे हैं उस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, उसी ऑर्डर में ऑकर हो रहे हैं। तो डी ई हम फाइंड कर रहे थे, डी ई क्या होगा? रूट ऑफ, यहाँ पे हम ये लिखेंगे 1 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 इज ओके, वैसे क्या वैसा हम पहले लिखेंगे, प्लस 5 - 1 दी होल स्क्वायर। तो डी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + 1 इज 2 स्क्वायर प्लस -2 इज -4 स्क्वायर प्लस 5 - 1 इज 4 स्क्वायर। तो डी ई जो है वो क्या होगा? डी ई
विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर 16 है, प्लस 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 16 इज 32, 32 प्लस 4 क्या है 36, रूट ऑफ 36 इज 6, तो मतलब कि डी ई जो है वो 6 है। अब हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वो क्या है, दैट इज ई एफ। तो रूट ऑफ, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, तो ई एफ अगर हम फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करना है रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 7, ठीक है, y2 माइनस y1, तो माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो प्लस अब z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 5 दी होल स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज ई एफ क्या है, ई एफ इज रूट ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज 3 स्क्वायर, फिर प्लस ओके, तो 4 माइनस 1 को हम वैसे का वैसा लिखेंगे, 4 माइनस 1 दी होल स्क्वायर, प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2 दी होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 5 को वैसे का वैसा लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज ई एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 1 इज 3 स्क्वायर है, प्लस माइनस 7 प्लस 2 इज माइनस 5 स्क्वायर है, प्लस 8 माइनस 5 इज 3 स्क्वायर है, तो ई एफ जो है वो बन जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 प्लस 9 क्या होता है 34, 34 प्लस 9 इज 43, ओके, तो रूट ऑफ 43 इज द आंसर फॉर लेंथ ऑफ साइड ई एफ। अब हम फाइंड करेंगे तीसरा लेंथ और वो है एफ जी, ठीक है, तो रूट ऑफ यहाँ पे f यहाँ पे g है, तो 2 माइनस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर है, तो 2 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 7 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z2 माइनस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 8 द होल स्क्वायर, ओके, तो एफ जी क्या होगा, एफ जी इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस 4 हम वैसे का वैसा लिखेंगे द होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 7 द होल स्क्वायर प्लस ये वैसे का वैसा लिखेंगे 4 माइनस 8 द होल स्क्वायर, फिर एफ जी इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे 2 माइनस 4 है तो दैट इज माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 7 इज 4 द होल स्क्वायर, या फिर सिंपली स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4 द होल स्क्वायर, तो एफ जी इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर या फिर माइनस 2 द होल स्क्वायर इज 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस 4 स्क्वायर इज 16, तो एफ जी इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 16 इज 32, 32 प्लस 4 इज 36, रूट ऑफ 36 इज 6, तो एफ जी जो है वो 6 हमें मिला है, ओके। अब हम फाइंड करेंगे चौथा डिस्टेंस और वो है जी डी, ओके, चौथा डिस्टेंस जी डी,
लेंथ ऑफ द साइड जी डी हमें फाइंड करना है, ठीक है, या फिर डी जी। तो रूट ऑफ यहाँ पे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो अब x2 कौन सा होगा, तो जी डी हम फाइंड कर रहे हैं, जी डी, तो इसलिए सेकेंड लेटर जो है डी वो करस्पॉन्ड होगा सेकेंड पॉइंट से, तो x2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर। आप ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हो, पर जो ऑर्डर है वो आपको सेम रखनी है हर एक टर्म के लिए, ठीक है। तो अब y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 3 द होल स्क्वायर। ओके, ऑर्डर सेम भी आप नहीं रखोगे तो भी आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा, ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, आप कौन सा भी ऑर्डर में ये लिख सकते हो या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, y2 माइनस y1, तो सॉरी 2 माइनस ऑफ माइनस 3 द होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 दी होल स्क्वायर। तो जी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हम वैसे का वैसा लिखेंगे, माइनस 1 माइनस 2 दी होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ माइनस 3 इज प्लस 3 दी होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 दी होल स्क्वायर, ओके। तो जी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3 द होल स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 3 इज 5 स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर है 9, प्लस 5 स्क्वायर है 25, प्लस माइनस 3 स्क्वायर है 9, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब 25 प्लस 9 इज 34, 34 प्लस 9 इज 43, ठीक है, तो रूट ऑफ 43। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको क्या मिला है, d इज़ 6, तो इसको अगर हम कहें 1, फिर सेकेंड डिस्टेंस हमें मिला है ई एफ इक्वल टू रूट 43, उसको अगर हम कहें 2, थर्ड डिस्टेंस एफ जी इक्वल टू 6 को अगर हम कहें 3, और फोर्थ डिस्टेंस यहाँ पर जी डी इज इक्वल टू रूट 43, उसको अगर हम कहें 4, तो हमको मिला है कि डी ई जो है वो इक्वल है एफ जी से, ठीक है, डी ई इज इक्वल टू एफ जी। तो कहाँ से हमें मिला है, फ्रॉम 1 and 3, ठीक है। फिर ई एफ जो है, जो कि रूट 43 है, वो इक्वल है जी डी से, जो कि रूट 43 ही है, तो दोनों इक्वल है। तो ई एफ इज इक्वल टू जी डी, ओके, दिस इज फ्रॉम 2 and 4, ठीक है, 2 and 4। तो देयर फॉर वी गेट, हमें क्या मिलता है, डी इज इक्वल टू एफ जी, ये हमें मिला है, एंड ई एफ इज इक्वल टू जी डी। तो अगर आप यहाँ पे पैरेललोग्राम का डायग्राम देखो, तो डी इज इक्वल टू एफ जी, ओके, यहाँ पर, और ई एफ इज इक्वल टू जी डी, तो ई एफ इज इक्वल टू जी डी, तो मतलब कि ओपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है, सॉरी,
यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। ओके, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DEFG इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 3 ऑफ 3। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।